हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल महाऋषि क्लासेस पर। हम लोग परसेंटेज पढ़ रहे हैं। परसेंटेज का आज हम लोग नेक्स्ट पार्ट पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें आय व्यय से रिलेटेड क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। जैसे कि पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, किसी सिनेमा टिकट की बिक्री 57 से ही 1/7% बढ़ जाती है और टिकट का मूल्य 16 से ही 2/3% बढ़ जाता है, तो उसके राजस्व में कितनी बढ़ोतरी होगी। ये हमारे सामने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है। तो हम लोग देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं। आप लोग जानते हैं कि 57 से ही 1/7%, 57 से ही 1/7% बराबर किसके होता है? आप जानते हैं 14 से ही 2/7% बराबर होता है 1/7 के। कितने? 1/7 के। तो इसी का ये 14 चक्कू 56, मतलब 57 जो है 56 के आसपास है, तो इसका 4 गुना लिखा है, तो ये कितना हो जाएगा? 4/7। कह रहा है कि बिक्री, जो उसकी बिक्री है वो 7 से बढ़ करके 7 में 4 बढ़ जाती है, तो 7 से बढ़ करके कितनी हो गई? 11 हो गई। और जो उसका मूल्य है टिकट का जो मूल्य है, मूल्य कितना हो गया? मूल्य उसका 16 से ही 2/3% बढ़ गया। 16 से ही 2/3% का मतलब होता है 1/6। कितना होता है? 1/6। 16 से ही 2/3% मतलब 1/6। तो उसका मूल्य भी कितना हो जाता है? 16 से ही 2/3% बढ़ जाता है, मतलब 6 पे एक और बढ़ जाता है। तो 6 से बढ़ करके कितना हो जाता है? तो उसका मूल्य 6 से बढ़ करके 7 हो जाता है। कितना? 7। तो हमारा जो राजस्व होगा, जो राजस्व हमारा रहा होगा वो क्या रहा होगा? राजस्व बराबर बिक्री और गुणे मूल्य। कितना? बिक्री और गुणे मूल्य। तो 7 6 42। मान लो कि पहले 42 यूनिट या 42 रुपए था, अब कितना हो गया? 11 सत्ते 77 रुपए हो गया। कितना हो गया? 77 रुपए या 77 यूनिट हो गया जाकर के। तो हमें देखना है कितनी बढ़ोतरी हुई। 42 था, 42 से बढ़ करके 77 हो गया, तो कितना बढ़ा? 42 में कितना जोड़ देंगे? 77 से हम 42 घटा दें तो कितना? 35 बढ़ गया। कितना बढ़ गया? 35। तो यही हमें देखना है कि ये प्रतिशत में कितना है। तो 35 बढ़ा है किस पे? 42 पे। किस पे? पहले था कितना? 42। 42 से 77 हुआ है, तो कितना बढ़ा है? 35। किस पे? 42 पे। तो 100 पे कितना बढ़ा होगा? आप इसको सॉल्व कर रहे होंगे तो 7 पंजे 35 हो जाएगा और 7 6 42 हो जाएगा। तो 500/6 लिख सकते हैं, या आप 100/6 बराबर कितना होता है? 100/6 बराबर होता है 16 से ही 2/3% के, और इसी में 5 गुना आप और गुणा कर दीजिएगा, तो 16 पंचे 80 ये हो जाएगा, और 10/3। 10/3 का मतलब हो जाएगा 3 80, और 3 से ही 1/3। आप जब 10/3 कर रहे होंगे तो कितना? 3 से ही 1/3, तो 80 और 3 83 से ही 1/3% जो होगा वो आपका क्वेश्चन निकल करके आ जाएगा। तो उसके राजस्व में कितनी बढ़ोतरी हुई होगी? 83/1/3%, या 83 से ही 1/3% की बढ़ोतरी हुई होगी। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीनी की कीमत में इस क्वेश्चन को हम लोग हटा रहे हैं, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चीनी की कीमत में 16 से ही 2/3% वृद्धि होने की वजह से चीनी की कीमत में 16 से ही 2/3% वृद्धि होने की वजह से किसी परिवार की
किसी परिवार की खपत 20% घट जाती है, 20% घट जाती है, खर्चे में कितने प्रतिशत बदलाव होगा? तो उसके खर्चे में कितने प्रतिशत का बदलाव होगा? हमसे कह रहा है चीनी की कीमत 16.2/3%, चीनी की कीमत में 16.2/3% वृद्धि होने की वजह से किसी परिवार की खपत 20% घट जाती है। कितनी घट जाती है? 20% उसकी खपत घट जाती है, तो उसके खर्चे में कितने प्रतिशत का बदलाव आएगा? अब हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होंगे, तो आप देखिएगा 16.2/3% का मतलब होता है 1/6। कितना होता है? 1/6। 16.2/3% बराबर 1/6। तो कीमत उसका मूल्य कितना बढ़ा है? मूल्य उसका पहले 6 था, उसमें 1 बढ़ गया, तो 6 से बढ़ करके कितना? 7 हो गया। तो उसकी जो खपत है ना, वो कितनी? 20% घट गई। 20% का मतलब होता है 1/5। तो जो खपत है, जो कंजप्शन है, कंजप्शन उसका 5 था, 5 से 1 घट गया, तो कितना हो गया? 5 से घट करके 4 रह गया। तो उसके खर्चा, तो खर्चा क्या हो जाएगा? तो खर्चा जो होगा उसका, वो क्या आ जाएगा? मूल्य गुणे खपत। कितना? मूल्य गुणे खपत। तो 6 पंचे 30 यूनिट या 30 रुपये वो पहले खर्चा कर रहा था, आप 7 चौक 28, मतलब 28 यूनिट आप कह सकते हैं, या 28 रुपये अब वो खर्चा कर रहा है। तो यही हमें परिवर्तन निकालना है कितना। तो उसका खर्चा कितना, यहाँ पर कितना कम हुआ? कितना? 2 का कम हुआ है। मगर प्रतिशत में हमें निकालना है कि प्रतिशत में कितना कम हुआ है। 2 कम हुआ है किस पे? 30 पे। तो 100 पे कितना हो जाएगा? तो आप इसको काट रहे, सॉल्व कर रहे होंगे, ये हो जाएगा। तो 20/3, 20/3 का मतलब हो जाएगा, ये इससे कट जाएगा, तो 20/3 का मतलब हो जाएगा 3 छाप 18, 6 सही 2/3% आपके सामने क्वेश्चन निकल करके आ रहा होगा। 6 सही 2/3%। कितना? तो 20/3 मतलब 6 सही 2/3% क्वेश्चन आपके सामने निकल के आ जाएगा। यही हमारा आंसर रहा होगा, 6 सही 2/3%। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीनी का दाम 20% कम हो जाता है। चीनी का दाम 20% कम हो जाता है, जिससे परिवार 20 किलोग्राम अधिक चीनी खरीदता है। 20 किलोग्राम अधिक चीनी खरीदता है, अधिक चीनी खरीदता है।
तो ज्ञात करें। तो ज्ञात करें। क्या आपको ज्ञात करना है? पहला आपको ज्ञात करना है वास्तविक खपत। जो पहला आपको ज्ञात करना है वो ज्ञात करना है वास्तविक खपत। फिर आपको ज्ञात करना है वास्तविक मूल्य। फिर थर्ड नंबर आपको ज्ञात करना है वर्तमान खपत। और फिर वर्तमान मूल्य। चार चीजें आपको निकालनी। आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है, चीनी का दाम 20% कम हो जाता है जिससे परिवार 20 किलोग्राम अधिक चीनी खरीदता है। तो ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है? आपको वास्तविक खपत ज्ञात करनी है, आपको वास्तविक मूल्य ज्ञात करना है, आपको वर्तमान खपत ज्ञात करनी है और आपको वर्तमान मूल्य ज्ञात करना है। चार चीज आपको ज्ञात करनी है। तो हम इसको सॉल्व कर रहे होंगे तो हमारे पास क्वेश्चन सॉल्व करने पे 20% कम हो जाता है। कितना कम होता है? 20%। तो 20% कम होने का मतलब है कितना? 1/5। 1/5 मतलब 20% कम हो जाता है। 20% कम होने का मतलब कितना हो जाएगा? 1/5 हो जाएगा। तो आप इस 20% पहले आप परिवार 400 रुपये का में 20 किलोग्राम अधिक चीनी खरीदता है। तो 400 रुपये में जो है 20 किलोग्राम चीनी अधिक खरीदता है। चीनी का दाम 20%, मतलब पहले क्या रहा होगा? पहले 5 रहा होगा, अब कितना हो गया घट करके? 4 हो गया। पहले कितना रहा होगा? 5 रहा होगा, अब कितना हो गया उसका दाम? 4 हो गया। तो यही 5 यूनिट बराबर ही 5 यूनिट बराबर कितने था? 5 यूनिट बराबर था किसके? 5 यूनिट बराबर या 5 यूनिट बराबर 400 के। तो 1 यूनिट बराबर कितने आ जाएगा? 80 के। कितना हो जाएगा? 80 के। अब कितना हो गया? तो इसका मतलब जो उसका वर्तमान खपत रहा होगा वो कितना रहा होगा? जिससे कम हो गया है ना, 20% कम हो गया है। तो देखिए पहले आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब बेसिक तरीका आप देखिए ये है, आप इसको इजीली लगा सकते हैं। पहले हम क्या कर लें, इस 20% हमको निकालना है किसका? 20% जो कम हुआ है। तो हम 400 का 20% मतलब 1/5 निकाल लें। तो 5 से इसको जब आप काट रहे होगे तो 5 अट्ठे 40, ये 80 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 80। 80 क्या है? 80 रुपये। अब मतलब वो 400 रुपये में 80 रुपये क्या कर रहा है? वो बचा ले रहा है। क्या कर रहा है? 400 रुपये में वो 80 रुपये बचा ले रहा है, मतलब 1/5 बचा ले रहा है। और इसी 80 रुपये में वो क्या कर रहा है? 20 किलोग्राम अधिक सामान खरीद ले रहा है। कितना? 20 किलोग्राम अधिक सामान खरीद ले रहा है। तो 80 का अगर 20 किलोग्राम अधिक खरीद रहा है तो क्या रेट पड़ गई? तो 20 चक्कू 80, 4 रुपये पर केजी। क्या हो गया? तो इसकी रेट क्या आ गई? ये जो रेट आएगी हमारी, ये क्या है? वर्तमान रेट है। क्या है? ये इसकी वर्तमान रेट है। वर्तमान रेट कितनी आ गई? 4 रुपये पर केजी। तो वर्तमान रेट अगर 4 रुपये पर केजी आ गई है तो आप बताओ वर्तमान खपत हमें निकालना है तो हम कितना कर लेंगे? तो 400 रुपये में अगर 4 रुपये पर केजी रेट है तो कितना सामान मिलेगा? 100 केजी सामान आपको मिल जाएगा। आप यहाँ से क्या कर सकते हैं? उसका वर्तमान खपत निकाल सकते हैं। अब वास्तविक खपत कितनी है? 4 रुपये कब हुआ है? जब वो 20% कम हो गया है। जब 20% कम हुआ तो वो कितना हो गया?
4 रुपये कम हो गया। 20% का मतलब 1/5। पहले मूल्य 5 था, अब 1 घट करके कितना हो गया, 4 हो गया, तो 4/5। और 4 रुपये कब हुआ, जब 20% घटा, तो 4 यूनिट बराबर किसके, 4 रुपये के, तो यहाँ पर 5 यूनिट बराबर 5 रुपये के। तो आप ये कह सकते हैं कि जो वास्तविक मूल्य रहा होगा इसका, वो कितना रहा होगा, 5 रुपये पर केजी। कितना रहा होगा, 5 रुपये पर केजी इसका वास्तविक मूल्य रहा होगा। अगर 5 रुपये पर केजी वास्तविक मूल्य रहा होगा तो 400 रुपये में अगर वो 5 रुपये पर केजी के हिसाब से एक सामान खरीद रहा है, मतलब 1 किलो सामान का मूल्य अगर 5 रुपये है, तो 400 रुपये में आपको कितना सामान मिलेगा, 5 अट्ठे 40, इसका मतलब 80 केजी सामान पहले मिल रहा था। अब जब 20% उसकी रेट कम हुई तो उसको 100 किलोग्राम सामान मिलने लगा। पहले उसकी वास्तविक मूल्य 5 रुपये पर केजी थी, तब 20% अगर कम हुआ तो कितना, 4 रुपये पर केजी के हिसाब से उसको सामान मिलने लगा। आप एकदम ओरली तरीके से बिना पेन उठाए आप इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। मेरा कहने का सिर्फ इतना मतलब है, इस 400 रुपये का 20% आप निकाल लीजिएगा। तो 400 रुपये का 20% जब आप निकाल रहे होंगे तो कितना आ जाएगा, 400 रुपये का 20% अगर आप निकालेंगे, डायरेक्ट आप ऐसे न लगाएं फ्रैक्शन तो आप ऐसे निकाल सकते हैं। तो 400 रुपये का अगर 20% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 80 रुपये आ जाएगा। 80 रुपये में क्या कर रहा है कि 20 किलोग्राम अधिक सामान खरीद रहा है। इसका मतलब ये 80/20 कर दें तो क्या आ जाएगी, 4 रुपये पर केजी सामान का मूल्य रहा होगा। कितना, 4 रुपये पर केजी सामान का मूल्य है कब, वर्तमान में। ये हमेशा वर्तमान मूल्य निकल के आएगा। ऐसे क्या आएगा, वर्तमान मूल्य। तो अगर वर्तमान मूल्य 4 रुपये पर केजी है तो 400 रुपये में 4 रुपये पर केजी, 1 किलोग्राम सामान का मूल्य 4 रुपये है और आपके पास 400 रुपये है, तो कितना सामान मिलेगा, 100 केजी। फिर क्या है, 20% कमी होने के बाद 400 का वो सामान था, किसका, 20% कमी होने के बाद 4 रुपये पर केजी सामान मिला था। तो 20% का मतलब होता है 1/4, मतलब 5 पे जब 1 कम किया गया था तो 4, 5 से 1 कम हो गया तो कितना, 4। यही 4 यूनिट बराबर 4 रुपये को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 5 यूनिट बराबर 5 रुपये को रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि 4 यहाँ तो 1 से मल्टीप्लाई है, यहाँ पर भी 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 5 यूनिट। अब वास्तविक मूल्य इसका क्या रहा होगा, 5 रुपये पर केजी। अगर 5 रुपये पर केजी इसका वास्तविक मूल्य है तो आप बताइए, 400 रुपये आपके पास है, 1 किलो सामान का मूल्य 5 रुपये है, तो 5 से इसको जब आप काटेंगे तो कितना, 80 किलो आपको सामान मिल जाएगा। आशा करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चावल की कीमतों में चावल की कीमतों में 30%, चावल की कीमतों में 20% वृद्धि की वजह से, वृद्धि की वजह से एक परिवार
300 रुपये में 300 रुपये में 12 किलोग्राम कम 12 किलोग्राम कम चावल खरीदता है, कम चावल खरीदता है। तो आपको ज्ञात करना है, तो ज्ञात करो। तो ज्ञात कीजिए, क्या ज्ञात करना है? वास्तविक खपत ज्ञात करनी है, वास्तविक मूल्य ज्ञात करना है, वह वर्तमान खपत ज्ञात करनी है और वर्तमान मूल्य ज्ञात करना है। चारों चीजें आपको फाइंड आउट करनी है या ज्ञात करनी है। तो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। मैंने अभी आपको बताया, जब आपसे ये कहा जाए कि इतने प्रतिशत की वृद्धि या इतने प्रतिशत की कमी हो गई, तो हमेशा आप 300 रुपये का कितना परसेंट? 20% निकाल लो। 300 रुपये का 20% निकालोगे तो 20% बराबर होता है 1/5 के। तो 300 रुपये का 1/5 करोगे तो 5 छक्का 30, कितना आ जाएगा? 60 रुपये आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 60 रुपये। तो 60 रुपये में ही वो 12 किलोग्राम चावल अधिक खरीद रहा है। तो हमें यहाँ से मिल जाएगा इसका वर्तमान मूल्य। क्या मिल जाएगा? ये हमें वर्तमान मूल्य मिल जाएगा। यहाँ से 60 रुपये में अगर 12 किलोग्राम सामान खरीद रहा है तो प्रति केजी सामान क्या है? 12 किलोग्राम सामान खरीद रहा है, तो प्रति केजी मूल्य क्या हो जाएगा? 12 पंचे 60, मतलब 5 रुपये पर केजी जो है उसका क्या रहा होगा? ये वर्तमान मूल्य रहा होगा। कितना? 5 रुपये पर केजी उसका वर्तमान मूल्य रहा होगा। अब आपसे क्या निकालना है? वर्तमान खपत। तो आप बताओ, 1 किलोग्राम सामान 5 रुपये का है, तो 300 रुपये आपके पास हैं, तो कितना सामान मिलेगा? तो 300/5, मतलब 60 केजी आपको सामान मिल जाएगा। 60 केजी आपको सामान मिल जाएगा। तो आप एक बार एक जरा बताइएगा, फिर कह रहा है कि हमें वास्तविक मूल्य निकालना है। ये 5 रुपये कब आए थे? जब चीनी में, चावल में वृद्धि हुई थी। किसमें? चावल में वृद्धि हुई थी। तो 20% बराबर था 1/5 के। तो 5 से बढ़ करके 6 हुआ था, तो 6/5, तो 6 यूनिट ही बराबर आपके क्वेश्चन में कितना है? 5 रुपये के। 6 यूनिट बराबर अगर 5 रुपये के है तो 5 यूनिट बराबर कितना? तो 6 यूनिट बराबर 5 रुपये के, तो 5 रुपये बराबर 5 यूनिट बराबर 5 गुणे 5/6, तो 5 पंजे 25/6 रुपये। कितना आ जाएगा? 25/6 रुपये। जो पहले इसका मूल्य रहा होगा वो कितना? 25/6 रुपये रहा होगा। 25/6 रुपये रहा होगा इसका वास्तविक मूल्य, या आप इसको कह सकते हो 4 सही 1/6 रुपये। कितना? 4 सही 1/6 रुपये इसका वास्तविक मूल्य रहा होगा। अगर 4 सही 1/6 रुपये वास्तविक मूल्य रहा था तो आपकी जेब में 300 रुपये थे, 300 रुपये थे, और 1 किलो सामान का मूल्य 25/6 है, तो क्या होगा? बट्टे 25, और बट्टे में 6 लिखा है तो 6 ऊपर चला जाएगा। तो 25 इक्कन 25, 5 25 दूना 50, तो कितना हो जाएगा? 12 छंग 72 केजी। कितना सामान मिल रहा था? 72 केजी। तो आप बताइएगा, पहले आपका वास्तविक खपत आपकी थी 72 केजी, वास्तविक मूल्य था 4 सही 1/6 रुपये। जब 20% की बढ़ोतरी हुई तो आपकी खपत रह गई 60 रुपये, और 60 केजी, और वर्तमान मूल्य आपका आ गया कितना? 5 रुपये पर केजी के हिसाब से। तो इस क्वेश्चन को लगाने का बहुत बेहतरीन तरीका है, आप एकदम ओरली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का,
नेक्स्ट क्वेश्चन है चावल की कीमत में चावल की कीमत में 10% कमी की वजह से 10% कमी की वजह से एक परिवार 1 रुपए में 50 ग्राम ज़्यादा चावल खरीदता है। 50 ग्राम ज़्यादा चावल खरीदता है तो प्रारंभिक खपत ज्ञात करो। तो प्रारंभिक खपत ज्ञात करो। क्या कह रहा है? चावल की कीमत में 10% कमी की वजह से एक परिवार 1 रुपए में 50 ग्राम ज़्यादा चावल खरीदता है तो चावल की प्रारंभिक खपत ज्ञात करो। हमें चावल की प्रारंभिक खपत ज्ञात करनी है, कितनी रही होगी? चावल की प्रारंभिक खपत हमें निकालनी है, वो कितनी रही होगी? तो आप जानते हैं 10% कमी हुई है। कितने की? 10%। 10% का मतलब होता है 1/10। कितना होता है? 10% बराबर होता है 1/10 के। 1/10 के। तो 1 की कमी हुई किस पे? 10 पे अगर 1 की कमी हुई है, 1 की कमी, यही जो है 10 पे 1 की कमी किसके बराबर है? किसके बराबर है? 50 ग्राम के। तो 1 यूनिट ही बराबर, अब देखो आप समझिएगा जरा, 1 यूनिट मतलब कमी कितनी है? ये तो हो गई आपकी 1 की कमी, और ये है आपका कुल। ये क्या है? ये कुल है और इतनी कमी है। तो 1 बराबर ही 1 यूनिट आपके पास जो है, 1 यूनिट ही बराबर है किसके? 50 ग्राम के। 1 यूनिट बराबर 50 ग्राम के। तो आप निकाल सकते हो 10 यूनिट बराबर कितना होगा? 10 गुणे 50 बराबर 500 ग्राम के। किसके? 500 ग्राम के। मगर आपको निकालनी क्या है? प्रारंभिक खपत निकालनी है। तो प्रारंभिक कुल कितनी थी? कुल इतनी थी, कमी कितनी हुई? इतने की। तो आप 9 यूनिट 1 यूनिट बराबर 50 के, तो 10 टोटल थी, 10 में 1 की कमी हो गई तो बची कितनी? 9 यूनिट। तो 9 यूनिट बराबर किसके? 50 गुणे 9 बराबर 450 ग्राम। कितना हो जाएगा? 450 ग्राम। जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा? 450 ग्राम जो है हमारा आंसर रहा होगा। आप इस क्वेश्चन को समझिएगा, क्या कह रहा है? 10% की कमी कह रहा है। तो 10% का मतलब होता है 1/10। तो ये तो 1 की कमी हो गई, ये हमारी कुल रही होगी। तो कुल हमारी जो रही होगी, प्रारंभिक हमसे खपत पूछ रहा है, तो यही 1 बराबर आपके पास था 50 ग्राम के। किसके? 50 ग्राम के। तो 10 यूनिट बराबर किसके हो जाएगा? 1 बराबर 50, तो 10 बराबर 500 ग्राम। क्योंकि ये 50 गुना है तो यहाँ भी इसका 50 से गुणा कर देंगे तो कितना? तो प्रारंभिक खपत जो होगी वो कितनी होगी? 10 से 1 मतलब 9 यूनिट की। तो 9/50 मतलब 450 ग्राम जो रहा होगा वो हमारा प्रारंभिक खपत रहा होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीनी की कीमतों में चीनी की कीमतों में 30% कमी की वजह से 30% कमी की वजह से एक परिवार 32 किलो चीनी अधिक खरीदता है। खर्च केवल 16% ही कम हो। खर्च केवल 16% ही कम हो। ताजा खपत ज्ञात करो। ताजा खपत ज्ञात करो। जब हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होंगे, हम लोग देखेंगे क्या कह रहा है। आपके सामने क्वेश्चन जो लिखा हुआ है वो कह रहा है चीनी की कीमतों में 30% कमी की वजह से 30% कमी की वजह से एक परिवार 32 किलो चीनी अधिक खरीदता है। खर्च केवल 16% ही कम हो तो ताजा खपत ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब है, कह रहा है कि खर्च में केवल और केवल कितना 16% ही कम हो। कितनी 16% ही कम हो तो वर्तमान खपत या ताजा खपत ज्ञात करना है। तो 30% का मतलब है कितना, 30% का मतलब होता है 3/10। कितना होता है 3/10। मगर हमें देखना कैसे है, आप इसको देखिएगा। हमें ये क्वेश्चन करना है। देखो 30% कमी होती है, मतलब 100% या 100 यूनिट रही होगी और वो 30% कम हो गई तो बची कितनी 70%। कितनी बची 70%। मगर हमें करना क्या है 70% या आप 70 यूनिट जो भी लिखना है आप उसको लिख सकते हैं। 70 यूनिट, यहाँ 100 यूनिट थी, 100 यूनिट में 30% घट गई तो 70 यूनिट। मगर हमें क्या करना है कि खर्च केवल 16% ही कम हो। तो 16% ही कम हो, इसका मतलब है 30% ना कम हो, इससे केवल 100 यूनिट से कितना 16% ही कम हो जाए। तो इसका मतलब जो खर्च है वो कितना हो जाए 84 यूनिट हो जाए। तो आप एक चीज बताइएगा, 70 से अब हमें कहाँ जाना है 84 पे जाना है। किस पे 84 पे। तो 70 से 84 जाएंगे तो कितना डिफरेंस है 14 का। कितना 14 का। किस पे 70 पे। तो 14 का डिफरेंस है 70 पे। तो इसको हम लिख सकते हैं क्या 14 पंचे 70, मतलब 1/5। क्या लिख सकते हैं 1/5। यही 1 बराबर 1 यूनिट जो कमी हुई है ये कम करना है 1 यूनिट, यही बराबर किसके है 32 kg के है। तो 5 यूनिट बराबर किसके हो जाएगा 32 गुणे 5, तो 5 दूनी 10, 5 ते 15 और 1 16, मतलब 160 kg हो जाएगा। अब हमसे कह रहा था कि ताजा खपत ज्ञात करो, मतलब वर्तमान में वो कितनी खपत कर रहा है। तो 160 kg ये कर रहा है प्लस 32 kg ये कर रहा है, तो कितना हो जाएगा 160 प्लस 32 बराबर कितना 192 kg। ये क्या हो जाएगी, ये हमारी ताजा खपत या वर्तमान खपत आ जाएगी। आप क्वेश्चन की भाषा को समझिएगा। अर्थमेटिक में जो है क्वेश्चन की भाषा को आपको समझना बहुत जरूरी है। जब आप क्वेश्चन की लैंग्वेज को पकड़ लेंगे तो क्वेश्चन आप चुटकियों में तोड़ सकते हैं।
अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले करके आप इसको प्रैक्टिस कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, घी की कीमत में, घी की कीमत में 14 से ही 2/7% की वृद्धि होने पर, एक आदमी 560 रुपये में 5 किलोग्राम घी कम खरीदता है, घी कम खरीदता है, घी की बढ़ी हुई कीमत क्या है? घी की बढ़ी हुई कीमत ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन कह रहा है, घी की कीमत में 14 से ही 2/7% की वृद्धि होने पर एक आदमी 560 रुपये में 5 किलो घी कम खरीदता है, तो घी की बढ़ी हुई कीमत ज्ञात करना है। हमें क्या करना है? घी की बढ़ी हुई जो कीमत है वो ज्ञात करनी है। घी की बढ़ी हुई कीमत या आप इसको बोल सकते हैं वर्तमान कीमत। तो वर्तमान कीमत या बढ़ी हुई कीमत कुछ भी निकालना है तो आप कैसे निकाल सकते हैं? मैंने अभी आपको बताया है। इस 560 का कितना 14 से ही 2/7% आप निकाल लीजिएगा। तो आप जानते हैं 14 से ही 2/7% बराबर होता है 1/7 के। कितना? 1/7 के। तो 560 का 1/7 करना है तो 7 अठे 56 मतलब 80। कितना आ जाएगा? 80 रुपये। अब 80 रुपये में वो 5 किलो कम सामान खरीद रहा है। कितना? 5 किलो कम सामान। तो 80 रुपये में अगर 5 किलो कम सामान खरीद रहा है तो सामान का मूल्य कितना होगा? 516 रुपये पर केजी। यही वर्तमान मूल्य या बढ़ा हुआ मूल्य हमारे पास आ जाएगा। कितना? 16 रुपये पर केजी। 16 रुपये पर केजी उस सामान का मूल्य रहा होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगर पेट्रोल की कीमत 22 से ही 2/9% बढ़ जाती है, 22 से ही 2/9% बढ़ जाती है, तो खपत 53 लीटर बढ़ जाती है। कितनी? 53 लीटर बढ़ जाती है। और कुल खर्च 1710 रुपये बढ़ जाता है। शुरुआती खपत
शुरुआती खपत 154 लीटर 154 लीटर है, तो प्रारंभिक व्यय ज्ञात करें। तो प्रारंभिक व्यय ज्ञात करें। क्वेश्चन हमारे पास लिखा हुआ है, अगर पेट्रोल की कीमत 22.2/9% बढ़ जाती है तो खपत 54 लीटर बढ़ जाती है और कुल खर्च 1710 रुपये बढ़ जाता है, तो शुरुआती खपत 100 बढ़ जाती है, शुरुआती खपत 154 लीटर है, तो प्रारंभिक व्यय ज्ञात करें। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अभी आप देखिएगा हम लोग कैसे इसको सॉल्व करते हैं। तो 22 सही 2/9% का मतलब होता है कितना? 22 सही 2/9% कितना? अगर 22 सही 9/2% है तो 11 सही 1/9% बराबर किसके होता है? 1/9 के। किसके? 1/9 के। 11 सही 1/9% बराबर होता है 1/9 के। तो इसी का ये कितना लिखा है? 2 गुना लिखा है, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं? 2/9। कितना लिख सकते हैं? 2/9। तो कहने का मतलब है जो कीमत है ना, कीमत प्राइस जो है, या जो कीमत है वो क्या हुई है? 9 में 2 बढ़ गई है, मतलब 9 से बढ़कर के कितनी हो गई? 11 हो गई है। 9 से बढ़कर के प्राइस कितनी हो गई? 11 हो गई। और जो खपत है वो 53 लीटर बढ़ जाती है और कुल खर्च 154 लीटर बढ़ जाता है। शुरुआती खपत 154 लीटर है, तो कंजप्शन जो है ना, कंजप्शन या खपत, खपत क्या है? खपत जो है उसकी 154 लीटर तो पहले थी, प्रारंभ में कितनी खपत थी? 154 लीटर की थी खपत, और वो खपत जो है 53 लीटर और बढ़ जाती है, मतलब 53 लीटर और बढ़ जाती है। तो 154 लीटर हमारे पास शुरुआत में थी, 154 लीटर से बढ़ करके अब 53 और बढ़ गई। तो 154 में आप 53 जोड़ रहे होंगे तो कितना आ जाएगा? 207। तो 207 लीटर हो गई। अब कितनी हो गई? 207 लीटर हो गई। 154 में 53 आप ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 207। अब खपत कितनी हो गई? अब 207 हो गई। अब हमें निकालना क्या है? तो प्रारंभिक व्यय निकालना है। व्यय मतलब एक्सपेंडिचर निकालना है आपको। एक्सपेंडिचर या व्यय आपको निकालना है। तो आप जानते हैं E बराबर होता है P इंटू सी के, मतलब व्यय बराबर E मतलब एक्सपेंडिचर, व्यय बराबर P मतलब प्राइस मतलब मूल्य, और C मतलब कंजप्शन या खपत। तो आपको निकालना क्या है? आपको निकालना है एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर निकालना है तो एक्सपेंडिचर E बराबर क्या हो जाएगा? P इंटू सी, मतलब P और इंटू सी कर देंगे, यहाँ पर भी P इंटू सी कर देंगे। तो हम इसको अगर यहीं से काट लें तो हम इससे 11 से इसको काट सकते हैं। 11 इक्कन 11 हो जाएगा, 11 इक्कन 11, 4 बचा, 11 चक्कू 44 हो जाएगा। ये कट जाएगा। आप ऐसे से नहीं काट सकते हैं क्योंकि इनका इनका गुणा होना है, इनका इनका गुणा होना है। फिर 9 से काट दें, 9 दूनी 18, 9 तियां 27, ये आपसे कट जाएगा यहाँ से। तो पहले इसका मतलब जो हमारा एक्सपेंडिचर था वो पहले कितना था? 14 था, अब कितना हो गया? 23 हो गया। तो कितना बढ़ गया? 14 से 23 हो गया तो कितना बढ़ा? 9 बढ़ा है। कितना? 9 यूनिट हमारा जो एक्सपेंडिचर है वो बढ़ गया है। कितना? 9 यूनिट। यही 9 यूनिट आपके क्वेश्चन में कितना है? 171 जीरो। कितना?
1710 रुपये। यही 9 यूनिट बराबर किसके है? 9 यूनिट बराबर है 1710 रुपये के। तो हमारे पास जो, तो हम 1 यूनिट की अगर वैल्यू निकालने हैं तो 1 यूनिट बराबर कितना आ जाएगा? तो 9 से इसको हम काट रहे होंगे, 9 × 9 8, फिर 9 9 81, 9 × 9 8 बचा, फिर 81 हो गया, 9 9 81 और 0। इसका मतलब 1 यूनिट बराबर कितना? 190 के। तो हमसे पूछा है प्रारंभिक व्यय, तो प्रारंभिक व्यय कितना है? 14 यूनिट। तो 14 यूनिट बराबर 190 × 14, तो 14 9 126 हो जाएगा। कितना? 12 बचेगा, 14 × 14 और 12 26 आ जाएगा। तो 2660 रुपये जो रहा होगा वो हमारा प्रारंभिक व्यय रहा होगा। कितना? 2660 रुपये। आप एक बात आप समझिएगा, आपको ये बात समझनी है कि आप देख रहे हैं जब 9 यूनिट, कितना अंतर है यहाँ पर? 9 यूनिट का। तो 9 यूनिट बराबर ही आपके क्वेश्चन में दिया है 1710 रुपये। तो यहाँ से जब हम लोग 1 यूनिट की वैल्यू निकाल रहे होंगे तो 1 यूनिट बराबर हमारे पास कितना आ जाएगा? 9 × 9 8, 9 9 81 और 0, मतलब 190 रुपये। तो प्रारंभिक खर्च हमारा कितना था? 14 यूनिट। तो 14 यूनिट बराबर 14 × 190, 14 9 126, 14 × 14 और 12 26। तो 2660 रुपये क्या आ जाएगा? ये हमारा प्रारंभिक व्यय आ जाएगा। अगर इस समय का वर्तमान व्यय पूछे तो वर्तमान व्यय कितना हो जाएगा? ये 23 यूनिट हो जाएगा। तो आप यहाँ पर 23 यूनिट इसको निकाल लेंगे। कितने से? 23 यूनिट से इसको आप निकाल लेंगे। आशा करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। आप इसकी घर पे प्रैक्टिस कीजिएगा। फिर अगला क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, चावल की कीमत में चावल की कीमत में 35% की गिरावट आती है। 35% की गिरावट आती है। ज्ञात करें उतने ही रुपयों में चावल की कितनी अतिरिक्त मात्रा खरीदी जा सकती है। अतिरिक्त मात्रा खरीदी जा सकती है। अतिरिक्त मात्रा खरीदी जा सकती है जो पहले 104 किलो चावल खरीदने के लिए
पर्याप्त थी। खरीदने के लिए पर्याप्त थी। क्वेश्चन कहने का मतलब है चावल की कीमत में 35% की गिरावट आती है। कितनी गिरावट आती है? चावल की कीमत में 35% की गिरावट आती है। ज्ञात करें उतने ही रुपयों में चावल की कितनी अतिरिक्त मात्रा खरीदी जा सकती है जो पहले 104 किलो चावल खरीदने के लिए पर्याप्त थी। जो पहले थी वो 104 किलो चावल खरीदने के लिए पर्याप्त हुआ करती थी, अब उसमें कितने प्रतिशत की कमी आई है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग देख रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर है हमारा, चावल की कीमत में 35% की गिरावट आती है, ज्ञात करें उतने ही रुपयों में चावल की कितनी मात्रा खरीदी जा सकती है जो पहले 104 किलोग्राम चावल खरीदने के लिए पर्याप्त थी। तो हम क्या लिख लें, हमें क्या निकालना है? जो 104 किलो में खरीद सकते थे, अब कितनी उसी 104 किलो में जो खरीदने के लिए जितने रुपए हम खर्च करते थे उसमें हम कितना अधिक चावल खरीद सकते हैं कि यदि चावल की कीमत में 35% की गिरावट आई है। क्या ये 35% की गिरावट आई है? तो हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिएगा, इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। 35% की गिरावट आती है, तो 35% का मतलब है 35%, तो 5% आप जानते हो 5% कितना होता है? 5% होता है 1/25 के, सॉरी 1/20 के। 5% बराबर 1/20 के। तो 35%, ये 5 का 7 गुना लिखा, इसका मतलब ये हो जाएगा कितना? 7/20। कितना हो जाएगा? 7/20 हो जाएगा ये। तो पहले जितना 20 पहले हम लोग कितना 20 खरीदते थे, अब 7 एक्स्ट्रा खरीद सकते हैं। कितना? 7 एक्स्ट्रा खरीद सकते हैं। तो इनके बीच में जो डिफरेंस है वो कितना है? 13 यूनिट का। 13 यूनिट ही बराबर आपके सामने क्वेश्चन में लिखा है 104 kg। तो 13 यूनिट बराबर 104 kg, तो 1 यूनिट बराबर 13 से इसको काट देंगे 8 kg। 1 यूनिट बराबर 8 kg, तो कितना अतिरिक्त खरीद सकते हैं? 7 यूनिट। तो 7 यूनिट बराबर 7 गुणे 8, तो 7 अठे 56 kg हम लोग एक्स्ट्रा खरीद सकते हैं। कितना? 56 kg हम लोग एक्स्ट्रा खरीद सकते हैं। भाई 35% अधिक खरीद सकते हैं, मतलब 20 टोटल में अगर हम 7% एक्स्ट्रा 7 यूनिट एक्स्ट्रा खरीद सकते हैं, तो पहले खरीदते कितना थे? 13 यूनिट। यही 13 यूनिट बराबर 104 के है, तो 1 यूनिट बराबर 8 के है, तो 7 यूनिट बराबर 56 kg के है। या आप इस क्वेश्चन को दूसरे भी तरीके से आप सॉल्व कर सकते थे। इसमें अगर हम प्राइस में इसका रेशियो बनाते हैं मूल्य में, तो मूल्य में पहले 100 था, 100 से 35% घट गया, कितना बचा? 65 बचा। 100 से घट करके कितना बचा? 65 बचा। तो हम इसको काट रहे होंगे तो ये 20 बार हो जाएगा और ये 13 हो जाएगा। 5 से काट देंगे, 5 से 20 बार, 5 से 13 बार। इसका मतलब जो प्राइस जो उसका मूल्य था, मूल्य में उसका अनुपात 20:13 का था। तो क्वांटिटी में जो अनुपात रहा होगा वो कितना रहा होगा? 13:20 का रहा होगा। कितना रहा होगा? मात्रा का। ये तो मूल्य का है, ये उसके मूल्य का अनुपात है, मतलब प्राइस का अनुपात है। तो ये क्वांटिटी मतलब मात्रा का अनुपात क्या रहा होगा? ये क्वांटिटी मात्रा का अनुपात कितना? इसके क्या जस्ट अपोजिट, क्योंकि मूल्य अगर 20 है और अनुपात 13 है, तो इस मात्रा इसके जस्ट अपोजिट होगी, मतलब 13 और 20 का होगा। यही 13 बराबर आपके पास क्वेश्चन में लिखा है कितना? 104 kg। क्या लिखा है? मात्रा जो है जस्ट मूल्य का अपोजिट होगी। तो 13 यूनिट बराबर कितना लिखा है? 13/20। तो 13 यूनिट बराबर अगर 104 kg के है, तो 13 अट्ठी 104 होता है, तो 20 यूनिट बराबर आपके पास में 20 अट्ठी 160 हो जाएगा। कितना? 160 kg हो जाएगा। तो हम लोग देख रहे हो कितना, पहले 20, अब कितना? 13। तो जो हम पहले 13 खरीदे तो 20 और 13 के बीच में डिफरेंस कितना है? 7 यूनिट का है या नहीं है? तो 7 यूनिट बराबर कितने? 7 गुणे
8 मतलब 56 kg हम लोग एक्स्ट्रा खरीद सकते हैं। कितना? 56 kg वो एक्स्ट्रा खरीद सकता है। आप एक चीज देखिए, जब प्राइस में 100 और 65 मतलब 100 यूनिट पहले थी, अब कितनी रहेगी? 65 यूनिट। तो 20:13 का अनुपात है। तो अगर मूल्य में 20:13 का अनुपात है तो मात्रा में कितना? 13 और 20 का अनुपात होगा, क्योंकि वस्तु जब महंगी होगी तो कम मिलेगी, सस्ती होगी तो ज्यादा मिलेगी। तो जब 20 रुपए में था तो 13 किलोग्राम मिल रहा था, और 13 रुपए में है तो 20 किलोग्राम मिलेगा। तो प्राइस जो होता है वो क्वांटिटी का जस्ट अपोजिट होता है। तो 13/20, 13 यूनिट बराबर 104 के थे तो 1 यूनिट बराबर 8 के, तो 20 यूनिट बराबर 160 के हो जाएगा। तो 13-20 का जो डिफरेंस है वो कितना है? 7 यूनिट का अंतर जो है वो 7 यूनिट का है। तो 7 यूनिट बराबर 7 गुणे 8 मतलब 56 किलोग्राम में उसको एक्स्ट्रा सामान मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, दाल के मूल्य में दाल के 32% की वृद्धि के कारण एक व्यक्ति अपने उपभोग में इस प्रकार कमी करता है ताकि उसके खर्च में केवल 10% की वृद्धि हो। यदि मूल्य बढ़ने के पश्चात वह 150 किलो दाल उपयोग करता है तो ज्ञात कीजिए कि प्रारंभ में उसने कितने किलो दाल का उपभोग किया था। कितने किलो दाल का उपभोग किया था। हमारे सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है, दाल के मूल्य में 32% की वृद्धि के कारण एक व्यक्ति अपने उपभोग में इस प्रकार कमी करता है ताकि उसके खर्च में केवल 10% की वृद्धि हो।
यदि मूल्य बढ़ने के पश्चात वह 150 किलो दाल का उपयोग या उपभोग करता है तो ज्ञात कीजिए कि प्रारंभ में उसने कितने किलो दाल का उपभोग किया था। तो दाल का उपभोग प्रारंभ में उसने कितना किया था, ये हम लोगों को ज्ञात करना है। तो हम लोग इस क्वेश्चन को जब सॉल्व कर रहे होंगे तो हम लोग इसको देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। तो क्या कह रहा है, हमने मान लिया कि 100 यूनिट उसका स्टार्टिंग में कितनी रहेगी, 100 यूनिट। फिर 32% की वृद्धि होती है, मतलब 132 यूनिट की हो जा रही है। फिर एक व्यक्ति अपने उपभोग में इस प्रकार कमी करता है ताकि उसके खर्च में केवल 10% की वृद्धि हो। कितनी, 10% हो, 32% ना हो, केवल 10 हो, मतलब 110 यूनिट में वो हो जाए। कितने में, 110 यूनिट में। इस क्वेश्चन को हम लोग इधर सॉल्व करते हैं थोड़ा। 100 यूनिट थी तो कितना, 132 यूनिट हो गई, 32% की वृद्धि। अब वो सोच रहा है कि 32% की न वृद्धि हो, केवल 10% की हो, तो 110 यूनिट हो गई। अब आप बताइएगा 132 और 120 के बीच में डिफरेंस कितना है। 132 और 110 के बीच में 22 यूनिट का डिफरेंस है। किसका, 22 यूनिट का। तो हम इसको निकालना चाहें तो हम क्या निकाल सकते हैं, 22 बटा 132, 22 बटा 132, इसका मतलब 1/6। कितना, 1/6। अगर 6 में 1 की वृद्धि हो गई है तो थी कितनी, 5। कितनी थी, 5। तो 1 ही बराबर 1 इसके 10% की वृद्धि हो गई। मूल्य बढ़ने के पश्चात वह 150 किलो दाल उपभोग करता है। इसका मतलब मूल्य जब बढ़ गया तो वो उपभोग क्या करेगा, कम कर देगा। तो 6 की जगह वो कितना करेगा, 5 यूनिट। तो 5 यूनिट ही बराबर आपके क्वेश्चन में कितना है, 150 kg के है। कितना है, 5 यूनिट बराबर 150 kg के। तो 1 यूनिट बराबर 5 से इसको काट देंगे, मतलब 30 kg। 1 यूनिट बराबर 30 kg। तो हमारे पास कुल कितना निकालना है, 6 यूनिट। तो 6 यूनिट बराबर आ जाएगा कितना, 30 गुणे 6, तो 6 3 18, इसका मतलब 180 kg जो है वो प्रारंभ में उसने कितनी दाल, 180 किलो दाल का उपभोग उसने प्रारंभ में किया था। या हम इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से भी लगाना चाहें तो आप इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से भी लगा सकते हैं। क्या कह रहा है, 32%। 32% का मतलब होता है 32%। क्या आप इसको फ्रैक्शन से भी लगा सकते हैं, कैसे अभी लगाएंगे फ्रैक्शन से हम लोग, देखो 32% का मतलब होता है कितना, 4% बराबर होता है 1/25 के। किसके, 1/25 के। तो 4 का ये कितना गुना लिखा है, 8 गुना लिखा है या नहीं, 4 का कितना गुना लिखा है, 8 गुना। तो ये कितना हो जाएगा, 8/25। तो मूल्य में कितना हुआ है, तो उसकी प्राइस में जो है, मूल्य मतलब उसकी प्राइस में कितनी बढ़ोतरी हो गई है, उसके प्राइस में जो बढ़ोतरी हुई है वो 25 में 8 और बढ़ गई, मतलब 25 से बढ़ करके कितनी हो गई, 33 हो गई। 25 से बढ़ करके उसका मूल्य कितना हो गया, 33 हो गया है मूल्य। फिर क्या हुआ है, एक व्यक्ति अपने उपभोग में इस प्रकार कमी करता है ताकि उसके खर्च में केवल 10% की कमी हो। उपभोग मतलब उसके, ताकि उसके खर्च में, किसमें, खर्च में। तो खर्च मतलब होगा आपका एक्सपेंडिचर। तो खर्च में जो है केवल कितनी वृद्धि हो, खर्च में केवल 10%। तो 10% की फ्रैक्शन कितनी होती है, 1/10। तो 10 से 1 और बढ़ जाए, उसका खर्च कह रहा है कि 10 से केवल 11 हो जाए, 10 से केवल 11 हो जाए। तो प्रारंभ उपभोग तो कंजप्शन,
तो उपभोग मतलब होता है कंजप्शन, उपभोग मतलब होता है कंजप्शन। तो कंजप्शन क्या है? तो कंजप्शन जो आप जानते हो E बराबर होता है P इंटू सी के। तो C बराबर किसके हो जाएगा? तो C बराबर हो जाएगा E अपान P के। C बराबर किसके हो जाएगा? E अपान P के। C बराबर आ जाएगा E अपान P के। तो E हमारा कितना है 10 और P कितना है 25, तो हो जाएगा 10/25। ये कितना हो जाएगा 11/33, 11/33। तो इसको C बराबर कितना E अपान P, तो 10/25 फिर 11/33। जब इसको हम सॉल्व कर रहे होंगे तो हम यहाँ से इसको कर सकते हैं 11×3=33। कितना? 11×3=33। यहाँ से इसको हम और अगर अच्छे से काटना चाहें, ये 11×3=33 से 1/3 आ जाएगा। इसको हम 5 दूनी 10 और 5 पंजे 25 कितना लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं 5 दूनी 10 और 5 पंजे 25। तो हमारे पास जो रेशियो बन के आएगा वो 3 दूना 6 और 5 इक्कन 5, तो 6 और 5 का रेशियो आ जाएगा। कितना? 6 और 5 का। तो यही 5 बराबर आपके क्वेश्चन में कितना लिखा है? 5 बराबर क्वेश्चन में है 150 kg। तो ये कितना 5 का गुना लिखा है? 5 गुना लिखा है, लिखा है या नहीं? 5 का 30 गुना लिखा है, सॉरी, ये 5 का कितना गुना लिखा है? 30 गुना लिखा है। तो इस 6 का भी आप 30 गुना कर दो तो 6×3=18, मतलब 180 kg वस्तु आपके सामने निकल करके आ जाएगी। 180 kg वस्तु आपके सामने निकल करके आ जाएगी। आशा करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। आप अगर एक्सपेंडिचर से एक बार और समझना चाहें तो ऐसे आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। हमें आपसे केवल इतना आपको बताना है, इस क्वेश्चन को आप ऐसे समझिएगा कि पहले उसका जो प्राइस था वो कितना था? 25 से बढ़ करके कितना हो गया? 33, क्योंकि 32% मतलब 8/25। तो उसका एक्सपेंडिचर जो है वो कितना बढ़ा है? 10 से बढ़ करके 11 हो गया है। तो उसका C हमें निकालना है कंजप्शन। तो C बराबर होता है E अपान P, मतलब 10/25 और अनुपात 11/33। जब हम इसको सॉल्व कर रहे होंगे 10/25 को अगर हम सॉल्व करेंगे यहाँ पर, तो 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, 11 इक्कन 11, 11×3=33। इसका मतलब 6:5 आ जाएगा। यही 5 यूनिट बराबर आपके क्वेश्चन में लिखा है कितने? 150 kg के। तो 1 यूनिट बराबर 5×3=15 और 0 मतलब 30 kg। तो 6 यूनिट बराबर 6×30 मतलब 6×3=18, 180 kg जो है उसका प्रारंभिक दाल का उपभोग था। कितना? 180 kg। आशा करते हैं आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। एग्जाम में आप ऐसे भी लगा सकते हैं, जो मैंने पहला आपको तरीका बताया था वैसे भी लगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, जब चीनी के मूल्य में 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 28% की वृद्धि हुई, 28% की वृद्धि हुई, तो एक परिवार ने इसकी मासिक खपत को
मासिक खपत को इसकी मासिक खपत को इतना कम कर दिया, इतना कम कर दिया कि अब चीनी पर होने वाला व्यय पहले की तुलना में केवल 12% अधिक था, केवल 12% अधिक था। यदि परिवार में पहले चीनी की मासिक खपत 18.4 किलोग्राम थी, तो चीनी की नई मासिक खपत कितनी है? नई मासिक खपत कितनी है? हम लोगों के सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है, जब चीनी के मूल्य में 28% की वृद्धि हुई तो एक परिवार ने इसकी मासिक खपत को इतना कम कर दिया कि अब चीनी पर होने वाला व्यय पहले की तुलना में केवल 12% अधिक था। यदि परिवार में पहले चीनी की मासिक खपत 18.4 किलोग्राम थी, तो चीनी की नई मासिक खपत कितनी है? तो चीनी की नई मासिक खपत कितनी है? तो हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होंगे। क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्वेश्चन आ जाएगा कितना? 28% की वृद्धि हुई है उसके मूल्य में, तो मूल्य जो है ना, मूल्य कितना हो गया? 100 यूनिट से बढ़ करके 28 यूनिट अधिक हो गया, तो 128 यूनिट हो गया। इसकी खपत को इतना कम कर दिया है कि अब चीनी पर होने वाला व्यय केवल 12% अधिक, केवल 12 होने पर, जब चीनी पर होने वाला व्यय पहले की तुलना में केवल 12% अधिक था। कितना अधिक था? 12%। या आप 28% की फ्रैक्शन भी बना सकते थे। 100/28 इसकी 28 की फ्रैक्शन आप बना सकते थे। 28% बराबर होता है, आप जानते हैं 4% बराबर होता है 1/25 के, तो इसी का 7 गुना लिखा है, तो 7/25, मतलब 25 से 7 और बढ़ गई, तो 25 और 7 कितना हो जाएगा? 32। पहले मूल्य उसका कितना था? पहले मूल्य 25 था, अब कितना हो गया? 32 हो गया। अब चीनी पर होने वाला व्यय पहले की तुलना में केवल 12% अधिक था, तो इस पर होने वाला व्यय मतलब इसका खर्च जो है ना, खर्च पहले की तुलना में केवल 12%। तो अभी आप देखें 4% बराबर 1/25 के, तो 12% बराबर इसी का 3 गुना लिखा है, ये इसका 4 गुना था, तो 3 गुना कितना हो जाएगा? तो 3 गुना इसका जब आप निकाल रहे होंगे तो कितना? 3/25 हो जाएगा। तो ये कितने? ये 25 से बढ़ करके कितना हो गया? 3, मतलब 25 और 3 28 हो गया। कितना हो गया? 28 हो गया जा करके। तो मूल्य तो वही हमें करना है, E बराबर P इंटू सी। E बराबर P इंटू सी, मतलब खर्च बराबर मूल्य गुणे
कंजप्शन मतलब खपत। ये हमें फार्मूला एकदम याद रखना है। तो हमें निकालना क्या है, खपत निकालनी है। क्या निकालनी है, नई मासिक खपत निकालनी है। तो खपत मतलब कंजप्शन बराबर आ जाएगा, तो C बराबर क्या हो जाएगा, खपत बराबर हो जाएगा। जब आप लिखना चाहेंगे तो खपत बराबर आ जाएगा क्या, खर्च बटा मूल्य। क्या आ जाएगा, खर्च बटा मूल्य आ जाएगा। तो खर्च कितना है 25, मूल्य कितना है 25, और यहाँ पर खर्च कितना है 28 और मूल्य कितना है उसका 32। तो आप एक चीज देख रहे होंगे, 25 से ये 25 एक बार में कट रहा है, 25 इक्कन 25, 25 इक्कन 25। या आप इसको यहाँ पर सॉल्व कर लीजिएगा, इसको 25 और ये कितना है ये 25। तो यहाँ पर जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे सामने है 25 बटा 25 और ये 28 बटा 32। तो हम लोग देख रहे होंगे, इसको काटेंगे एक बार, ये एक बार कट जाएगा, ये 4 सत्ते 28 और 4 अट्ठे 32। इसका मतलब जो रेशियो आया वो 8 और 7 का आया। कितना आया रेशियो, 8 और 7 का रेशियो आ गया हमारे पास, 8 और 7 का रेशियो आ गया। तो 8 यूनिट पहले चीनी की मासिक खपत कितनी थी 18.4, तो यही पहले वाली है ना, तो 8 यूनिट बराबर 18.4 kg के, कितना 18.4 kg के। इसको मैं मिटा रहा हूँ। तो कितना आया 8:7। तो यही पहले वाली खपत है, तो ये पहले वाली खपत कितनी है 8 यूनिट। तो 8 यूनिट बराबर ही कितने है, आपके क्वेश्चन में दे रहा है 8 यूनिट बराबर 18.4, कितना 18.4 kg के। तो 1 यूनिट बराबर 8 दूनी 16 और 8 तिहाई 24, मतलब 2.3 kg के। तो वर्तमान खपत कितनी है हमारे पास, तो हमें क्या निकालनी है, नई। तो नई कितनी खपत है 7 यूनिट है, तो 7 यूनिट बराबर 7 गुणे 2.3, तो 7 तिहाई 21, 7 दूनी 14 और 2 16। इसका मतलब 16.1 kg जो रही है ये हमारी क्या आ गई, ये हमें हमारी वर्तमान खपत या ताजी खपत या नई खपत, जो भी आप बोलना चाहें वो आप बोल सकते हैं, ये हमारी नई निकल करके आ गई है। आशा करते हैं कि आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर क्वेश्चन आपकी समझ में आ रहे हैं, आप घर पे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, आप घर पे वीडियो देखिएगा, आप घर पे प्रैक्टिस करिएगा। और आपसे निवेदन है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू।